तो चैप्टर नंबर 3 में हम चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 है। 3.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सिंप्लीफाई करना है। A/B की जो सिंपल फॉर्म है उसमें लिखना है, A निस्बत B की मुख्तसर शक्ल में लिखना है। हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा पार्ट नंबर 1 जो है, इसमें सबसे पहले जब आपने रेशो की बात आए, निस्बत की बात आए, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपकी जो क्वांटिटीज़ गिवन है, जो रकमें गिवन हैं, उनका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। अगर यूनिट अलग अलग है तो आपने उनको कन्वर्ट करना है सेम में, तब जाके आप उनकी रेशो फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। एक 750 रुपये है, दूसरा 1250 रुपये है, दोनों ही रुपये में है, दोनों ही रुपये है ना। तो इसको हम आसानी के साथ जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि 1250 और 750, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाता है। क्लियर। अब पीछे बच गया आपके पास 125 निस्बत है हमारे पास 75 जो है। अब इसको हमने काट लेना है, तो 5 पे भी कट जाता है, 25 पे भी काट जाता है। ये 25 5 25 एक बार 25 25 दो बार 50 25 तीन बार, और ये 25 5 बार 125। तो ये आपके पास आ गया 5 निस्बत 3, यानी कि इसको कसर की शक्ल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5/3, 5/3, ये इसकी कसर बन जाएगी। अगर हम जब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंतहाई आसान था। दूसरा सवाल है, हमारे पास 3 मीटर हैं और ये 450 सेंटीमीटर हैं। सवाल शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया कि आपका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, आपकी जो रकमें हैं वो एक ही जो यूनिट में आनी चाहिए। अगर वो अलग में आए तो उनको आपने कन्वर्ट करके सेम में ले आना है। अब ये आपको पता है कि 1 मीटर जो होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो फिर 3 मीटर में कितने हो जाएंगे? 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। जब 3 मीटर की जगह पे हम 300 सेंटीमीटर लिखेंगे तो ये ऑलरेडी सेंटीमीटर है, तो दोनों सेंटीमीटर में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे फिर 300 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर। आप इनको हल कर लें जी। 300 निस्बत 450, ठीक है। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया, फिर क्या रह गया जी? 30, हाँ जी 30। 15 पे काट लें, 15 दो बार 30, 15 तीन बार 45। तो कसर क्या बन जाएगी फिर? 2/3, ये कसर बन गई है जी। ठीक है, क्लियर है ना। आगे तीसरा सवाल है हमारे पास 2 किलोग्राम और 750 ग्राम, और दूसरी चीज़ जो है वो 4 किलोग्राम है। 4 किलोग्राम। अब ये जो चीज़ है 2 किलोग्राम 750 ग्राम, इसको हम किलो में नहीं लेके जा सकते, मतलब छोटे यूनिट में लेके आ सकते हैं ना। तो ये 750 यानी कि 1 किलो जो है उसमें कितने ग्राम होते हैं? माद 1000 ग्राम एक में हो गए, तो 2 किलो में कितने हो जाएंगे फिर? 2000 ग्राम। ठीक है, तो 4 किलो वालों में कितने हो जाएंगे? इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ थी 2 किलोग्राम 750 ग्राम, तो ये टोटल बन जाएंगे 2750 ग्राम। टोटल इतने बन जाएंगे 2750 निस्बत 4 किलोग्राम कितने ग्राम हो गए? दोनों एक में आ गए। अब इनको हम हल कर लेंगे। 2750 निस्बत ये ज़ीरो इसे, अब 5 में काट लें, 5 5 बार 25, 2 आगे, फिर 5 5 बार 25, 5 8 बार 40, 0 5 11 बार, 5 एक बार 5 3 आगे गए, 5 6 बार। अब ये आगे मज़ीद नहीं कैंसिल होता। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जी 11 कसर आ गई है ये। ठीक है, अब हमारे पास देखें क्या है जी। 1 घंटा जुज़ नंबर 4 है, 5 जुज़ में दोनों ही डिग्री में है, तो वो आपने खुद कर लेने हैं। जैसे ये पहले में था 1 घंटा है 27 मिनट और 30 सेकंड है। अब इसका मतलब ये है कि आप इसको मिनटों में करना आसान है, घंटों में करना आसान है, या सेकंड में करना आसान है? सबसे बेहतर काम है कि आप इसको किस में कर दें? सेकंड में। सेकंड में करने के लिए आपको मेरे ख्याल से पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में सेकंड देखने हो ना, तो आप उसको 3600 से ज़रब दे देते हैं, 3600 से। तो 1 घंटे में टोटल सेकंड कितने बन जाएंगे? 3600 ये सेकंड है 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने सेकंड है?
1 घंटे में कितने सेकंड्स हैं? 3600। और 27 मिनटों में कितने सेकंड्स होंगे? तो आपने जब 27 मिनटों के करने हैं ना, 27 ज़रब 60 करेंगे तो 27 मिनट आ जाएंगे जी। 27 मिनटों में सेकंड आ जाएंगे। करें जी, 27 मल्टीप्लाई बाय 60, 1 मिनट में 60 है ना, तो 27 मिनटों में कितने हो जाएंगे? 27 से ज़रब दे दें 1620। अब हमारे पास 30 सेकंड और भी हैं, ये है ना पहले भी 1650 सेकंड बन गए, इसके बन गए 1650। कितने बन गए जी? इसके कितने बन गए? ठीक है, 3600 1600, ये कट गया 165। हाँ जी, 5 पे कट जाते हैं दोनों। हाँ जी, क्या आएगा जी? 5 7 बार 35, 5 2 बार 10, 5 3 बार 15, फिर 5 3 बार 15, अब फिर 3 पे कट जाते हैं। 3 1 बार 3, 3 1 बार 3, 3 24 बटा 11, ये आपकी कसर आ जाएगी जी। इसको हम इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है जी? बेसिकली हमें टोटल तलबा जो हैं क्लास के अंदर वो बताए गए हैं। टोटल तालिब इल्म जो हैं वो 60 हैं। उन जो टोटल हैं उसमें 25 जो हैं वो लड़कियां हैं। उनमें टोटल कितनी है? तो आपके पास अब आपको पता होना चाहिए कि टोटल तालिब इल्म जो हैं वो 60 हैं, तो 25 अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 35 लड़के हैं। 35 कितने हैं? लड़के हैं जी। हम इनको हल कर लेते हैं। निस्बत मालूम करें लड़कों की तमाम तलबा से। लड़के कितने निकल आएंगे जी? लड़के निकल आएंगे 60 माइनस 25। लड़के कितने हो गए फिर? 35 लड़के हैं ना, 25 लड़कियां हैं। टोटल कितने हैं? हमने लड़कों की तो तमाम तलबा से निस्बत मालूम करनी है। लिखना है लड़के निस्बत तलबा। लड़के हैं जी 35, तलबा कितने हैं? 60। 5 पे काट लें, 5 7 बार, 5 12 बार। अब यही लड़कों की जो तमाम तलबा से निस्बत है वो 7 निस्बत 12 की है। अब लड़कों की लड़कियों के साथ मालूम करनी है निस्बत। लड़के कितने हैं? कितनी है ये? ये 35 और ये कितनी है जी? 25। 5 7 बार, 7 निस्बत 5 की निस्बत आ गई है। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मुश्किल था ये? नहीं मुश्किल। हाँ जी, सवाल नंबर 3 में क्या है? हमने x निस्बत y मालूम करनी है। x की निस्बत y के साथ मालूम करनी है हमें जो चीज़ गिवन है वो ये है। हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बड़े मज़े का चैप्टर है ये। ठीक है, 3 इंटू 4x माइनस 5y बराबर है 2x माइनस। अब 3 जो है अंदर क्या करेगा? ठीक है, अब x वाले एक साइड पे कर लें, y वाले एक साइड पे कर लें। ये 12x माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 7y 15y दूसरी साइड पे जाके ये 10x और ये आपने x निस्बत y मालूम करनी है। इसका मतलब है y साइड पे आके क्या करेगा? तकसीम। तो 10 दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा? तो x निस्बत y आ गया 8 निस्बत 10। 8 निस्बत 10। ठीक है, हम ना क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने p की कीमत मालूम करनी है। किसकी करनी है? p की कीमत में हमारे पास जो दिया गया है क्वेश्चन वो है 2p + 5। निस्बत जो है, रेशो जो है वो 3p + 4 है। ये इक्वल है 3:4 के। किसकी इक्वल है? 3:4 के बराबर है ये। तो हमने इसको ये सोल्यूशन में ये चीज़ लिखी। अब आपने क्या करना है? निस्बत का मतलब होता है बटा, कसर की शक्ल में लिखेंगे तो ये ओवर के डिवाइड होता है। इसका मतलब है ये आ जाएगा 2p + 5, ये आ जाएगा तकसीम 3p बराबर 3/4। तो ये तरीका आपको पता है। जब दो बटे वाली रकमें हों, दरमियान में बराबर की लामत हो, तो हम क्या करते हैं उनको? बोले ना, क्या करते हैं उनको? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जी आप भी। यानी कि 4 जो है वो ज़रब करेगा 2p + 5 से, ऐसे ही 3 ज़रब करेगा 3p + 4 से।
अच्छा ये 4 जो है अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 बार 8, फिर 4 5 बार 3 3 बार 9, फिर 3 4 बार 12। आपने पी वाले एक साइड पे करने हैं, दूसरे एक साइड पे करने हैं। अब ये पी 8 है, ये पी कितने हैं, बेहतर है कि 8 वाले दूसरी साइड पे ले जाएं। तो ये 20 जो है 20 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 8 बराबर, यानी पी का जवाब हमने मालूम करना था, क्या जवाब आ गया, ठीक है बिल्कुल सेम, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रकम में फ़र्क होगा, बाकी आपने ये क्वेश्चन मालूम करना है। यहाँ पे हमने पी की कीमत मालूम करनी थी क्योंकि हमारा वेरिएबल जो है मुतगय्यर पी इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पे एक्स इस्तेमाल हो रहा है, एक्स की कीमत मालूम करनी है। बड़ा मज़े का सवाल है, ध्यान इधर रखिएगा। हाँ जी, 3x जमा 1 निस्बत बराबर 2 निस्बत, निस्बत का मतलब क्या है जी, तकसीम है ना। 6 जमा 4x बराबर 2/5। तो क्या करेंगे, इसको भी तिरछी ज़रब दे दें। 3x जमा 1 बराबर 2 इंटू 6 जमा 3 5 बार, 5 1 बार, 2 6 बार, 4 2 बार। अब 15x माइनस 12 माइनस 7x, ये 7 दूसरी साइड पे जाके करेगा तो x का जवाब क्या आ जाएगा, ये x का जवाब आ गया जी। हाँ जी क्लियर है। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा मज़े का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 और 6 दोनों सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना था कि हमारे पास अगर निस्बत थी 5 और 8 की, 5 निस्बत 8 था, अगर इसमें हम 9 जमा करें, क्या करें जमा, जो नई निस्बत बनती है, जो नई रेशो आ जाती है वो है 8:11। हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो हमने नंबर्स फाइंड करने थे वो कौन से नंबर हैं। हमने लेट किया कि वो नंबर एक 5x है और दूसरा 8x है। दोनों में हम 9 जमा करते हैं, जैसे कंडीशन बताई हुई है सवाल में, शर्त बताई हुई है, दोनों में हम 9 जमा कर लेते हैं, ऊपर वाले में भी। तो जो नई निस्बत बनती है वो 8 निस्बत 11 है। निस्बत का मतलब बटा होता है, ओवर होता है, तकसीम होता है। निस्बत और तकसीम एक ही बात है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बशर्त, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, गिवन कंडीशन। अब इसको आप क्या करें जी, तिरछी ज़रब दे दें। 5x प्लस 9, 8 इंटू 8x प्लस 9, तो ये 11 5 बार आ जाएगा 55, 11 9 बार आ जाएगा 99, 8 8 बार 64, 8 9 बार 72 आ गया। अब आपने x वाले एक साइड पे दूसरे, हाँ जी ये 64 है, ये 55 है, उस तरफ ले जाते हैं। कितने बचेंगे जी, ये कितने बचेंगे, यही आपको भी मैंने बताया है कि x का जवाब क्या आ जाएगा। तो आपने तो x की कीमत तो मालूम ही नहीं करनी, आपने क्या मालूम करना है, अदाद मालूम करने हैं। वेरी नाइस। पस अदाद, पस जिनको हमने फ़र्ज़ किया हुआ है, एक 5x है, मतलब x की जगह पे 3 5 3 बार 15। दूसरा क्या है जी, ये 8x रखा हुआ था ना, 8x की जगह पे 3 8 3 बार 24 और 15, ये आपके अदाद आ जाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हमने 6 किया, 7 आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन है इसको आप 2 तरीक़ों से हल कर सकते हैं, इकाई के मेथड से भी कर सकते हैं, यूनिट मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर आपको रेशो से करना हो तो आप कर सकते हैं। क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो निस्बत से रिलेटेड है, हम इसको निस्बत तनासब से ही हल करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन में दिया गया कि 5 किलोग्राम मैंगोज़ हैं, आम हैं, उनकी कीमत जो है वो 250 रुपये है। तो 8 किलो की कितनी होगी। आपके पास 2 चीज़ें हैं, आम हैं और रुपये हैं, कीमत है उनकी। 5 किलोग्राम, आम का यूनिट किलोग्राम है, कीमत जो है वो पैसों में नहीं दी हुई, रुपये में दी हुई है, 7 रुपये लिख लिए, ठीक है। तो 5 किलोग्राम आमों की कीमत कितनी आ गई। अब 8 किलो की कितनी होगी ये हमने मालूम करनी है। इसको आपने लेट कर लेना है, फ़र्ज़ किया कि जो चीज़ मालूम करनी है ना वो x है। तो आपने देखना है कि ये तो हमेशा तनासब रास्त है, ये क्या है,
जो चीज़ मालूम करनी है ये हमेशा तनासब रास्त होती है। आप 8 क्लास में पढ़ के आए हैं, 6 7 में भी था ये, अगर माइंड में नहीं है तो ये हमेशा तनासब रास्त होगी। अब आपने देखना है कि रुपये ज़्यादा हूँ, आम अगर बंदा ज़्यादा खरीदे तो पैसे थोड़े देता है, ज़्यादा देता है? ऐसे ही है ना, अगर आम 1 किलो खरीदे हैं उसने 150 रुपये दिए, अगर 2 किलो खरीदे हैं तो कितने दिए? अगर 3 किलो खरीदे हैं तो ऐसे ही है ना, यानी कि आम अगर ज़्यादा होते जाएंगे तो कीमत उनकी ऐसे ही है ना बढ़ती जाती है। अगर एक चीज़ बढ़े दूसरी उसी निस्बत के साथ बढ़े, इसको कहते हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तनासब रास्त है। तनासब तो ये भी तनासब रास्त हो जाएगी। ये एरो का मतलब है आपने नीचे से ऊपर जाना है, 8/5 और x बटा 250। ये 250 इस साइड पे कर रहा है, तकसीम इस साइड पे आगे करेगा, यानी कि 8/5 ज़रब 250 बराबर 5 1 बार 5 5 5 बार 25 0 5 8 बार 40 और 0 का 0, यानी कि x बराबर आ गया आपका 400 रुपये कीमत आ गई जी। अगर आप 8 किलो खरीदेंगे तो आपको 400 के मिल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर अभी हमने 8 किया, क्वेश्चन नंबर 9 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है a/b, उसकी वैल्यू गिवन है 7/6, यानी कि a/5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/6। ठीक है, 7/6 जो ये तो हमारे पास वैल्यू गिवन थी, हमने फाइंड करनी थी 3a + 5b रेशो 7b - 5a, इसकी कीमत फाइंड करनी थी। हमारे पास ना ही a की वैल्यू है ना ही b की वैल्यू है, हमारे पास जो वैल्यू है वो a/b की है। ये जो चीज़ हमने मालूम करनी थी, इसके ओवर में b हमें चाहिए तब हमारा काम चल सकता है। b हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, पूरी जो रेशो है ओवर में हम b पे डिवाइड कर देंगे। जब पूरी ये जो हमारी पास रकम थी इसको हमने b पे डिवाइड किया तो ये a/b 3a/b आ गया, 5b/b आ जाएगा, रेशो 7b/b - 5a/b, b से कैंसिल हो जाएगा। 3a/b की वैल्यू हमारे पास 7/6 थी, वो लगा ली, प्लस 5, ऐसे ही दूसरी साइड पे 7 - 5 a/b की जगह उसकी कीमत जो थी वो लगा ली। ठीक है, 7/6 आ गया। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, 7 3 = 21/6 + 5, 7 - 7 5 = 35/6, दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। इसका भी 6 एलसीएम आ गया, 6 एलसीएम आ गया, तो हमारे पास ऊपर बन गया 51/6, ये बन गया 7/6। दोनों के बटे में सेम है तो बटे में कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 51 यानी रेशो 7, इसका मतलब है 51/7, ये हमारे पास कसर आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 10th क्लास की 3.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये आपका जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की कीमत मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसके 5 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका पार्ट नंबर 4 बहुत ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसमें पार्ट नंबर 1 में हमने क्या करना है, कल मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था तरफ़ैन और वस्तैन का। जब दो रेशोज़ हों, दो निस्बतें हों, उनके दरमियान में तनासब आ जाए, प्रपोर्शन आ जाए, यानी कि जिसमें दो जो हैं डॉट्स हैं ये आपकी निस्बत है, जिसमें 4 हैं ये आपकी तनासब है। ठीक है, तनासब आ जाए तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन में जाना है। तो तरफ़ैन और वस्तैन यानी कि मीन एंड एक्सट्रीम, दरमियान वाले जो हैं उनको मीन कहते हैं और जो बाहर वाले हैं उनको एक्सट्रीम कहते हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3x - 2 रेशो 4 प्रपोर्शन जो है ये 2x + 3 रेशो 7 जो है। तो ये आपके जो बाहर वाले हैं इनको हम तरफ़ैन कहते हैं, इंग्लिश में एक्सट्रीम कहेंगे। जो दरमियान वाले हैं ये मीन हैं, इनको हम वस्तैन कहते हैं। तो फार्मूला क्या है, तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर होता है वस्तैन के हासिल ज़रब के। तरफ़ैन का हासिल ज़रब बराबर किसके है, तरफ़ैन बाहर वाले हैं, जो दरमियान वाले हैं ये वस्तैन हैं, यानी कि ये एक्सट्रीम है और ये मीन है। तो हम तरफ़ैन को ज़रब दे देते हैं, 7 मल्टीप्लाई करेगा 3x - 2 से, ऐसे ही जो 4 है ये मल्टीप्लाई करेगा 2x + 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21x - 14।
अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12। अब अपने x वाले एक साइड पे कर लेने हैं, दूसरे एक साइड पे कर लेने हैं। 21x माइनस 12, ये 14 माइनस का है, दूसरी साइड पे जाके अब 21 में से 8 निकल जाए पीछे, हाँ जी, अब ये 26 हो जाएंगे। अब ये जो 13 है, 13 जो है दूसरी साइड पे जाके क्या करेगा, तो x का आंसर क्या आ गया जी, हमने क्या मालूम करना था, x की कीमत मालूम करनी थी, तो ये जवाब आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। ये दोनों एक क्वेश्चन होगा तो आपने कर लेने। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम क्वेश्चन हैं। उनमें एक अभी हम करेंगे, एक आप लोगों ने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हम मस्ट करेंगे जी इंशाल्लाह। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्यूशन में जाएंगे, वो है जी x माइनस 3 ओवर 2 रेशो 5 ओवर x माइनस 1 प्रपोर्शन x माइनस 1 ओवर 3 रेशो 4 ओवर x प्लस, हाँ जी 4 जी या 4। ये बाहर जो है आपका एक्सट्रीम है, तरफेन है, जो अंदर वाला है ये वस्तैन है। तो फार्मूला वही है जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ मीन ये बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। मीन में हमारे पास ये बाहर वाले जो हैं ये x माइनस 3 इंटू 2 ओवर 2 है, और है 4 इंटू एक्स प्लस 5। तो एक्सट्रीम में हमारे पास क्या है जी, 5 ओवर एक्स माइनस 1, मीन में सॉरी, ये आपका एक्स मीन है, और ये आपका अब क्या हो गया एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम आपके बाहर वाले थे और मीन आपके ये अंदर वाले हैं जी। x माइनस 1 ओवर 3, x माइनस 1 ये भी है, x माइनस 1 ये भी है, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये ऊपर वाले ने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वाले ने ये आ गया 5 ओवर, ये 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 हो गया ना, यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर एक्स प्लस ये 5 ओवर 3। अब इसको क्या कर लें जी आप लोग, तिरछी ज़रब दे लें। तिरछी ज़रब आपको ये आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 एक्स माइनस 3 ये 5 इंटू एक्स प्लस 4। इसको इससे ज़रब देनी थी, 3 2 बार 6 हो गया, अंदर जाइए ये अंदर ज़रब करेगा 6x माइनस 18 5x प्लस 20। अब x वाले एक साइड पे कर लो, तो दूसरे जो हैं वो एक साइड पे कर लो, ये x बच जाएगा तो ये 38 आ जाएगा। हाँ जी, आंसर चेक कर लें जी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 11। हमने क्वेश्चन नंबर 11 में x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की कीमत मालूम करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर हमने पहला किया और क्वेश्चन नंबर तीसरा किया। आज अभी हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो पार्ट नंबर 4 में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्यूशन में आपके पास है जो रकम है वो आपने लिख लेनी है। p की 2 प्लस पी क्यू प्लस क्यू की 2 है, रेशो जो है निस्बत x है, तनासब p की 3 माइनस क्यू की 3, ओवर में है p प्लस क्यू निस्बत p माइनस क्यू का मरबा जो है स्क्वायर है। तो ये जो बाहर वाली चीज़ें हैं ये तरफेन हैं, जो अंदर वाली चीज़ें हैं ये क्या हैं, वस्तैन। तरफेन का हासिल ज़रब, तरफेन का ये बराबर होता है किसके जी, वस्तैन का हासिल। हाँ, तरफेन में हमारे पास क्या है, ये बाहर वाले जो हैं ये तरफेन है, यानी कि पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, ये ज़रब किससे करेगा, पी माइनस क्यू का, हाँ जी, बराबर किसके, वस्तैन में क्या है x इंटू पी की 3 माइनस
ओवर पी प्लस क्यू। अच्छा ये जो चीज़ है एक्स, हमें क्या चाहिए, हमने क्या मालूम करना है, ये चीज़ जो है इस साइड पे आके उल्ट हो जाएगी, इस साइड पे लेके आएंगे। ये आ गया आपके पास पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये पी माइनस क्यू का मरबा है ना, पी माइनस क्यू का मरबा। ये जो चीज़ है पी प्लस क्यू ऊपर हो जाएगा और पी की 3 माइनस क्यू की 3 ये हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं, आप इसका फार्मूला खोल लें, चाहे इसको फार्मूला बना लें, एक ही बात है, तो हम खोल लेते हैं क्योंकि स्टेप वो करते हैं जो आपको इजी लगे। P माइनस क्यू का मरबा, साथ आ गया P प्लस क्यू, बटे में हमारे पास है P की 3 माइनस क्यू की, P की 3 माइनस क्यू की 3 फार्मूला है हमारे पास, यानी कि आपने किया हुआ है A की 3 माइनस B की 3। ठीक है, ये फार्मूला था A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब P की जगह पे, अगर A की जगह पे A की 3 की जगह पे P की 3 है, Q की 3 की जगह पे B की 3। ठीक है, तो इस, हाँ जी, हमने ये P की 3 माइनस Q की 3 जब फार्मूला जो है ये खोलते हैं, तो ये फार्मूला हमने पहले किया हुआ है कि A की 3 माइनस B की 3 का फार्मूला वो होता है A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग इसको खोला तो ये आ गया P माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बराबर किसके है जी। अब ये P माइनस क्यू जो है, P माइनस क्यू एक ये दो, ये एक खत्म हो जाएगा, पीछे एक रह जाएगा। अब ये सारे का सारा इससे कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, P एक्स बराबर आ गया P माइनस क्यू इंटू पी जमा। तो इसको हम लिख सकते हैं, जब फर्स्ट सेम हो और सेकंड भी सेम हो, लिख सकते हैं पहले का मरबा माइनस, तो आपके पास x का क्या जवाब आ गया जी, P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जी।